हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है, एनवायरनमेंट का। और इसमें जो है एनवायरनमेंट, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, उसमें हमने अबायोटिक देखा था। अब हम देखेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। तो डू वॉच आवर प्रीवियस टू लेक्चर्स, दैट विल बी वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड दिस थर्ड लेक्चर, ओके। सो चलो फिर शुरू करते हैं। और फॉर द डेली अपडेट से यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेरीज, एंड या फिर आपके इफ यू हैव एनी क्वेरीज, ठीक है, इफ यू वांट टू आस्क, इफ यू हैव सम डाउट्स, सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एग्जाम, यू कैन DM मी ऑन द इंस्टाग्राम, ओके। आई विल रिप्लाई यू देयर, ओके। चलो फिर शुरू करते हैं। देखो फिर बायोटिक, बायोटिक यानी क्या आता है, सबसे पहले हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करने की आप ही कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको रिकॉल भी हो जाए, ठीक है। जस्ट हमने देखा था कि एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट में बायोटिक और अबायोटिक चीजें आ जाती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है और अमॉन्ग देमसेल्फ इंटरेक्ट करती है, ठीक है। फिर इंटरेक्ट होने के बाद यही शेप करती है हैबिटेट को, इकोसिस्टम को और इकोलॉजिकल कम्युनिटी को, ठीक है। तो हैबिटेट क्या होता है, यानी एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो होता है हैबिटेट, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर या फिर इन्वायरमेंट, उसे क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। बायोटिक यानी भैया लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और नॉन बायोटिक यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा है, ठीक है। ये है हैबिटेट, ये है इकोसिस्टम, और ये है बेटा इन्वायरमेंट। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। अब लिमिटिंग फैक्टर्स वगैरह हमने देखे थे, ठीक है, अब उसमें नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर देते हैं, ठीक है। तो देखो फिर बायोटिक, अब बायोटिक में क्या क्या आएगा, हम देखेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, कंज्यूमर्स देखेंगे। कंज्यूमर्स में कंज्यूमर्स को डिवाइड कर दिया गया है मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये ऑटोट्रॉप्स आपको ध्यान में रखना है, मेन कीवर्ड ये ऑटोट्रॉप्स आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कौन होता है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना यानी खुद का फूड खुद बनाने के लिए कैपेबल है। क्या है, कैपेबल है, उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, उसी को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे बैक्टीरिया या फिर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उन्हें भी आप क्या कह सकते हो, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कह सकते हो या फिर ऑटोट्रॉप्स कह सकते हो, ठीक है। तो यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विच आर कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है, उसे क्या कहोगे आप, ऑटोट्रॉप्स कहोगे। क्या कहोगे, ऑटोट्रॉप्स कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहेंगे, ठीक है। यानी ये सेल्फ नरिशिंग होती है, सेल्फ नरिशिंग इन द सेंस कि किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है अपना खाना बनाने के लिए, अपना फूड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब ये जो फूड्स बनाएंगे, बनाएंगे फोटोसिंथेसिस के जरिए, किसके जरिए बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस के जरिए, उसे ही कहा गया है प्राइमरी प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। फिर एग्जाम्पल क्या आएंगे इसके, ठीक है। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, जी हाँ, ठीक है। और ग्रीन प्लांट्स खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, इसलिए यानी सेल्फ नरिशिंग है, वो क्या है, सेल्फ नरिशिंग है, जिसे उन्हें इसीलिए उन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स में अगर मान लो कुछ एग्जांपल लेना हो तो, ठीक है, तो जैसे कुछ बैक्टीरिया है, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी। ये ब्लू ग्रीन अलगी क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, थोड़ा 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 जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, एक एक एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। तो जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगी है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करती है, यानी एक्वेटिक में, कहाँ पे, एक्वेटिक में, ठीक है। तो इन्हें भी क्या कहा जाता है, इन्हें भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या फिर ये कहा जाता है क्या, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, जो सेल्फ नरिशिंग रहते हैं, जो कैपेबल रहते हैं, खुद का खाना खुद बना सके, उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। एग्जांपल में ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स में आप ध्यान रखते सब रखते हो, कुछ सर्टन बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन वगैरह हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो पता है, ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो माइक्रोस्कोपिक अलगी रहती है, जिन्हें प्लैंकटन कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्वेटिक यानी भैया वाटर में प्लैंकटन मिलते हैं, क्या मिलता है, प्लैंकटन, ठीक है। तो क्या होते हैं प्लैंकटन, कैसे होते हैं, आगे चल के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। अभी यहाँ पे भी थोड़ा मैं डाल के सेगमेंट डाल के एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन पहले आप ऑटोट्रोप समझ के लो, ठीक है। ये प्लैंकटन वगैरह हम जब आगे चल के कीवर्ड्स आएंगे, मैं फोटो वोटो लगा के आपको बता दूंगा कि भैया ये प्लैंकटॉन्स है, ये, ठीक है। पहले ऑटोट्रॉप्स क्या होता है वही समझ के लो, ठीक है। तो प्लैंकटॉन्स जो है, ठीक है, एक्वेटिक सिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ठीक है। तो प्लैंकटन बेसिकली क्या है, तो माइक्रोस्कोपिक अलगी है, क्या है, माइक्रोस्कोपिक
अलगी है, ठीक है। ये भी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। अभी फोटोसिंथेसिस करती है, सेल्फ नरिशिंग है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोप्स कहा जाता है, ठीक है। तो हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्लियर। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी सेल्फ नरिशिंग, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, उन्हें कहा जाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रोप्स, ठीक है। अब कंज्यूमर्स या फिर हेटेरोट्रोप्स भी जिन्हें कहा जाता है, हेटेरोट्रोप्स, इसे ध्यान में रखो, ठीक है। कंज्यूमर्स यानी क्या, जो कंज्यूम करते हैं, सिर्फ खुद का खाना बना रहे हैं क्या, नहीं, ठीक है। यानी वो इनकैपेबल है, क्या है बेसिकली, इनकैपेबल है खुद का खाना बनाने के लिए, उन्हें क्या कहोगे आप, कंज्यूमर्स। जैसे हम ह्यूमंस, ठीक है, हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है क्या, नहीं बेटा, ठीक है। हम आ जाएंगे ओमनीवर्स में, आ जाएंगे कहाँ पे, आ जाएंगे हम ओमनीवर्स में आ जाएंगे, ठीक है। यानी बेसिकली हम प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड है ना, ठीक है, इसलिए हमें ओमनीवर्स कहा जाता है, ठीक है। तो कंज्यूमर्स क्या हो जाएंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनकैपेबल है, ठीक है, यानी अदर नरिशिंग है। अदर नरिशिंग यानी भैया किसी और पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कंज्यूमर्स या फिर हेटेरोट्रॉप्स, इन्हें कहा जाता है अदर नरिशिंग, ठीक है। इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, बेसिकली वो खुद का फूड खुद बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिक फूड डिराइव फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ, ठीक है। यानी अदर ऑर्गेनिक फूड जहाँ से डिराइव करता है, उस सेगमेंट्स पे, उस एलिमेंट्स पे वो डिपेंड करते हैं, यानी जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, या फिर दोनों, उन्हें क्या कहा जाता है, कंज्यूमर कहा जाता है, हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखो कंज्यूमर्स को दो इसमें इन्होंने डिवाइड किया है, मैक्रो और माइक्रो में। कहाँ पे, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। मैक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, हम समझ के लेंगे, ठीक है। माइक्रो और माइक्रो हाफ, आई होप कि आपने इकोनॉमी में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, ठीक है। उसी सेंस में आता है, लेकिन वो इकोनॉमी के सेंस में बात करेंगे, यहाँ पे इन्वायरमेंट के सेंस में बात करेंगे, ठीक है। देखो फिर मैक्रो, मैक्रो कंज्यूमर्स में आ जाएंगे बेटा हर्बीवोर्स, ये ध्यान में रखना है आपको, क्या आ जाएंगे, हर्बीवोर्स, ठीक है। अब हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में कौन आ जाएगा, ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, यहाँ तक ध्यान में रखो, ठीक है, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, अब कंज्यूमर्स में भी ऐसे रहेंगे जो पर्टिकुलर इस पे डिपेंड रहेंगे। जैसे मान लो कि भैया हिरन है, हिरन क्या खाएगा बेटा, हिरन प्लांट्स ही खाएगा, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। यानी प्लांट्स पे जो यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे जो डिपेंड है, उन्हें कहा जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। क्या कहा जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। तो हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स क्या रहता है, तो हर्बीवोर बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर है, यानी सबसे कंज्यूमर में सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, हर्बीवोर मिलेगा, ठीक है। ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर फीड करता है, प्लांट्स के ऊपर फीड करता है, किसके ऊपर फीड करता है, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लो शीप, शीप क्या खाती है बेटा, घास खाती है। गोट क्या खाती है, घास खाती है, ठीक है। यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे क्या ये डिपेंड है, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स, ठीक है, कि जैसे कि प्लांट्स, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, कि ऐसे कंज्यूमर्स जो फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, उन्हें कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स को आप क्या कह सकते हो, हर्बीवोर्स कह सकते हो, क्या कह सकते हो, हर्बीवोर्स कह सकते हैं, मेनली डिपेंड है वो बेटा प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंडरी कंज्यूमर्स, अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या रहेंगे, ऐसे कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड है, बस हो गया, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स किस किन किन के ऊपर फीड करेंगे, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो वोल्व्स, स्नेक्स, डॉग्स, ठीक है। अब ओल्फ भैया डियर को खाएगा या नहीं खाएगा, खाता है भैया, है ना, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, उन्हें कहा गया है सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। देखो प्राइमरी कंज्यूमर्स डिपेंड्स ऑन, फीड्स ऑन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स फीड्स ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स, बस, तो बस इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो कार्निवोर्स, कार्निवोर्स क्या होते हैं, ठीक है। फीड ध्यान में रखना है आपको, सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, कीवर्ड क्या है यहाँ पे, फीड, इसलिए मैंने वो फीड डाल के रखा है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं अच्छे तरीके से, ये देखो फीड, फीड कहाँ पे गए, ये फीड और ये वाला भी फीड, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। एक सेकंड देखो, ओके, ठीक है। तो हर्बीवोर फीड कहाँ पे करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे यानी प्लांट्स पे, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स किस किस पे फीड करते हैं भैया, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड करते हैं, ठीक है। अब कार्निवोर्स, कार्निवोर्स देखो किन पे ऊपर फीड करते हैं, तो कार्निवोर्स प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे जो डिपेंड करते हैं, उन्हें कहा जाता है कार्निवोर्स। यानी इन दोनों पे जो फीड करता है, उन्हें कहा जाता है कार्निवोर्स, ठीक है। तो कार्निवोर्स के एग्जांपल ध्यान में रखो, तभी आपको समझ में आएगा, या फिर कार्निवोर्स नहीं ध्यान में रहेगा तो मान लो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स। देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर पे डिपेंड है प्राइमरी कंज्यूमर,
प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड है टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर पे जो डिपेंड है उसे कहा गया है टर्शरी कंज्यूमर। क्या कहा गया है? टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, इसे कार्निवोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्निवोर्स। जैसे मान लो लॉयंस, लॉयंस खाते हैं भैया, वोल्व्स को भी खाते हैं, डॉग्स को भी खाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो लॉयंस शीप को खाता है, गोट को खाता है, जिया खाता है बेटा। ठीक है, स्नेक्स भी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, स्नेक्स देखो क्या क्या नहीं खाता है। ठीक है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कार्निवोर्स, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो दे दोज आर डिपेंड्स ऑन द बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स नोन एज ए कार्निवोर्स, या फिर वी कैन कॉल इट ए टर्शरी कंज्यूमर्स। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा। ठीक है, अब ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स क्या होता है? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स पे भी डिपेंड है बेटा, एनिमल्स पे भी डिपेंड, यानी वो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। या फिर मान सकते हो कि फूड्स डिराइव बाय द प्लांट्स। ठीक है, इसको भी ये कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल भैया ह्यूमन। ठीक है, क्या हम व्हीट खाते हैं, चना खाते हैं, जिया खाते हैं? ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है बेटा प्लांट से। कहाँ मिलता है? प्लांट से मिलता है। क्या हम एनिमल्स को खाते हैं? जी हाँ, वी कंज्यूम्स एनिमल्स। ठीक है, जैसे पोल्ट्री वोल्ट्री पता है ना, गोट शीप वगैरह खाते हैं। ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे ज्यादा, आप अंडरस्टैंड। नॉन वेज खाते हैं उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ओमनीवर्स है। ठीक है, तो ओमनीवर्स यानी ऐसे एनिमल ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट दोज आर फीड ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल, इन्हें कहा जाता है ओमनीवर्स। ठीक है, तो हर्बीवर्स किसे कहा जाता है? whom we call a herbivores, those organisms those organisms feed on plants, we can call them herbivores. ठीक है, secondary consumers feeds on the primary consumers. ठीक है, and carnivores, ठीक है, carnivores are feed on the primary and secondary consumers, we can also call it a carnivores. ठीक है, tertiary consumers, sorry. ठीक है, and omnivores are feed on both plants and animals. Feed and depends, omnivores are depends on या फिर feeds on both plants and animals, we can call them a omniverse. ठीक है, then what will be the example of the omniverse? ठीक है, the omniverse one of the best example is human beings, humans, bears. ठीक है, पिग देखो बेटा, पिग है ना। ठीक है, आप आजू बाजू में अपने सराउंडिंग में देखो, पिग क्या करता है भैया? जो भी प्लांट्स है उसको भी खाते हैं बेटा पिग्स, एनिमल्स को भी खाते हैं, डॉग्स के छोटे छोटे बच्चे उनको भी वो पिग्स खा जाते हैं। ठीक है, ये कभी ऑब्जर्व करना आप सराउंडिंग में, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि माइक्रो कंज्यूमर्स आपको समझ में आ जाएगा। हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी, इनको कार्निवोर्स कहा जाता है, ओमनीवोर्स। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो माइक्रो, माइक्रो में देखेंगे फैगोट्रॉप्स, ऑस्मोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स और डेट्रीवर्स। ऐसा ही है कि भैया डेट्रीवर्स किन्हें कहा जाता है। ठीक है, फैगोट्रॉप्स, फैगोट्रॉप्स क्या है बेसिकली? तो फैगोट्रॉप्स भैया टाइनी ऑर्गेनिजम्स है। क्या है? फैगोट्रॉप्स टाइनी ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, फीड करते हैं बेटा इंजेस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर या फिर ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, जो निकलने वाले रहते हैं ना उनके, उन्हें कहा जाता है फैगोट्रॉप्स। क्या कहा जाता है? जो निकलते हैं बेटा, इंजेस्टिंग यानी निकलना है, जो ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर लेते हैं? इंजेस्टिंग करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? फैगोट्रॉप्स कहा जाता है। फैगोट्रॉप्स क्या है बेसिकली? तो फैगोट्रॉप्स क्या है? एक टाइनी ऑर्गेनिज्म से जो फीड किए जाते हैं इंजेस्टिंग ऑर्गेनिक्स मैटर के द्वारा। ठीक है, या फिर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? फैगोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑस्मोट्रॉप्स, ऑस्मोट्रॉप्स क्या करते हैं बेसिकली कि अपना जो न्यूट्रिएंट है, ये भी ऑर्गेनिजम्स ही है। क्या है? ऑर्गेनिजम्स ही। ठीक है, लेकिन ये अपना खाना कहाँ से खाना कहाँ से ऑकर प्रोक्योर करते हैं बेसिकली? ऑस्मोट्रॉप्स से, ऑर्गेनिज्म से जो अपना फूड जो है या फिर जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऑब्टेन करते हैं भैया, जो भी डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर है उनकी सराउंडिंग में, एम्बिएंट मीडियम में। ठीक है, तो एक ऑस्मोसिस जो प्रोसेस रहती है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस यानी भैया ऐसे मान लो कि एक मूवमेंट रहती है सॉल्वेंट की जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होती है। ठीक है, साइंस का थोड़ा भाग आता है तो इसमें मैं ज्यादा जाऊंगा, आई एम नॉट गुड एट इन द सॉरी आई एम नॉट गुड इन द एट द साइंस। ओके, तो ऑस्मोट्रोप्स उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? फैगोट्रोप्स, फैगोट्रोप्स क्या है भैया? टाइनी ऑर्गेनिजम्स है जो इंजेस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर या फिर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऑस्मोट्रोप्स, ऑस्मोट्रोप्स अपनी जो नीड है न्यूट्रिएंट्स की वो कहाँ से पूरी करते थे भैया? जो भी एम्बिएंट मीडियम है उनके सराउंडिंग में, एम्बिएंट यानी सराउंडिंग वाला मीडियम। ठीक है, वहां से जो भी ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व है वो क्या कर लेते हैं? वो वहां से अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेते हैं। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, आई होप कि आपने साइंस पढ़ा हुआ था, ऑस्मोसिस पता होगा आपको। ठीक है, इसके बाद डिकम्पोजर्स या फिर सैप्रोटॉप्स। ठीक है, स्पेलिंग के लिए सॉरी, सैप्रोटॉप्स। ठीक है,
या फिर उन्हीं सेप्रोट्रॉप्स को ही क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी, ये क्या है, डिकम्पोजर्स है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल देना है तो मशरूम बेस्ड एग्जांपल है बेटा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, अपनी जो एनर्जी है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। वल्चर्स पता है बेटा आपको, गिधार जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो मान लो कि भैया कोई काऊ, कोई एनिमल अगर मरा हुआ है तो वो क्या करते हैं, वल्चर्स उन पे फीड करते हैं, तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। उन पे वो फीड करते हैं, ठीक है। उनसे वो अपनी जो भी एनर्जी न्यूट्रिएंट्स वो वहां से मिलती है उन्हें, ठीक है। इन्हीं इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, डिकम्पोजर्स कहा गया है। जैसे फंग भी क्या है, डिकम्पोजर्स का काम करती है। कुछ सर्टन बैक्टीरिया है, ठीक है, वो भी डिकम्पोजर का काम करती है, तो उन्हें भी क्या कहा जाता है, सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है या फिर डिकम्पोजर्स कहा जाता है, ठीक है। डिकम्पोजर्स यानी कुछ नहीं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर्स कहा जाता है, ठीक है। और जो इन पे फीड करते हैं उन्हें डेट्रीवोर्स भी कहा जाता है, फिर डेट्राइटस भी कहा जाता है। जैसे कि मान लो अर्थवर्म, अर्थवर्म पता है ना बेटा, ठीक है। अर्थवर्म क्या करता है, सर्टन अर्थवर्म क्या करता है बेसिकली, जो बेसिकली सॉइल में जो भी ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, बेसिकली वो डेट्राइटस फीडर है। डेट्राइटस फीडर यानी भैया डेड ऑर्गेनिक मैटर पे वो क्या करता है, फीड करता है, इसलिए उसे कहा गया है डेट्राइटस फीडर, ठीक है। और वो क्या करता है, वो डिकम्पोज करके क्या सॉइल को और ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व करने में, यानी उसमें हाँ डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, डेट्रीवोर्स कहा गया है। क्या कहा गया है, डेट्रीवोर्स, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स कौन से रहेंगे बेटा, डिकम्पोजर्स फंगी, बैक्टीरिया, ये रहेंगे, ठीक है। जो अपनी नीड है एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स की, वो कहाँ से पूरी कर रही है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से पूरी कर रहे हैं, ठीक है। डेट्राइटस सब्सटेंसेस से पूरी कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है डिकम्पोजर्स। और डेट्रीवोर्स, डेट्रीवोर्स यानी भैया जो उन पे फीड करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, डेट्रीवोर्स कहा जाता है। जैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म क्या करेगा, डेट्राइटस फीडर है बेटा, डेट्राइटस फीडर यानी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उस पे वो क्या कर रहा है, अपनी फीडिंग कर रहा है, एनर्जी न्यूट्रिएंट्स वो वहां से उसको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन वो मिल रहा है तो उसके साथ ही अर्थवर्म क्या करता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, डेट्रीवोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेट्रीवोर्स कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और यहीं पे हमारे जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए चलो, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।